सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे इस रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिए। मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ चुका है। इसमें मैंने आपको टोटली बॉन्डिंग पढ़ा दिया है और जो है कि शेप्स ऑफ कंपाउंड्स भी मैं आपको इसमें पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो नॉन सब्सक्राइबर्स जो है वो प्लीज प्लीज चैनल को ना सब्सक्राइब कर दें। और बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की ओर। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 होने वाला है। पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। यही सही है ना? ठीक, चलो। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 14 होने वाला है। जैसे कि ये केमिकल बॉन्डिंग का आज आखिरी लेक्चर होने वाला है, मैंने बताया था कि आज हम पढ़ने वाले हैं एमओडी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। एमओटी को लेके ऑर्बिटल थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को लेके जितना भी बेसिक इंफॉर्मेशन नॉलेज जो कुछ भी था, ठीक है, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको वो कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अब चले इस पे थोड़ी आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बताया था कि आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, कल आपको संडे मिलेगा। आप कंप्लीट जो है केमिकल बॉन्डिंग देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, कोई बैकलॉग छूट गया तो उसको कवर कर लो। मंडे से जो है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमें केमिकल बॉन्डिंग का आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का जो कुछ भी थियरी था हमने पढ़ लिया, अब इसका डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आप जो इनका डायग्राम जो होता है, मान लो सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में चर्चा करते हैं। इसका कुछ डायग्राम कुछ इस तरह से हम बनाते हैं इसमें। ये साइड पे हाइड्रोजन लिखते हैं, ये साइड पे हाइड्रोजन। आपको पता है कि डाई एटॉमिक है, दोनों का एनर्जी लेवल एक जैसा है। तो यहाँ भी इसका 1s होता है, 1s, दोनों सेम एनर्जी में आएंगे। दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बनेगा बीएमओ, एक बनेगा एबीएमओ। अब आपको पता है कि एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे में दूसरा। टोटल इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों ना मिलके ये दो बना लिए, अब इनका अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक है, तो अब जो ये दोनों बने हैं इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन से? दो इलेक्ट्रॉन। तो कहाँ पे? बिल्कुल ऑफ-बाउ और होल्म्स रूल के हिसाब से जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो था कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, तो लोअर एनर्जी में दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, सिग्मा। और ये होगा सिग्मा स्टार। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आने वाले नहीं है, दोनों के दोनों इसके बीएमओ में रहने वाले हैं। जरा इसको देखते हैं। इसमें जो है दो तीन चीजें आपको शायद पूछ ले। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आप क्या लिखोगे? सिग्मा 1s2 ऐसा कन्फिगुरेशन है। दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है। कुछ इसकी जो है नॉर्मल, आप तो ये इंफॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है नॉर्मल सी, जो कुछ आपको ऑर्बिटल डायग्राम बनाना आ जाए उसके बाद ये नॉर्मल वाली इंफॉर्मेशन जो कुछ भी है आराम से जो है आप कवर कर सकते हैं, आप इजीली उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये ट्रायमैग्नेटिक होगा, ये बनने वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स है मॉलिक्यूल के, अब इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी? जैसे अपने एटम में एलिमेंट में जो एटम में जो फिलिंग कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की, बिल्कुल ऐसी फिलिंग होगी। लेकिन ये जो ऑर्बिटल्स है कंबाइन होके नए दो ऑर्बिटल्स बना लिए, जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोले जाते हैं। ठीक है, अब जरा इसमें देखिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी रहेगी, डायमैग्नेटिक रहेगा। अच्छा, ये जो है ये कौन से बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं? सिग्मा वाले ऑर्बिटल में। यानी ये बॉन्ड कैसा होगा? बॉन्ड का टाइप अगर पूछ ले तो कैसा होगा? सिग्मा बॉन्ड टाइप होगा इसका। और डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। बॉन्ड ऑर्डर जो है ये पूछ सकता है, तो ये सिंपल सी बात है, आपको पता होगा। इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ, बच्चों वाली चीज है, 11वीं 12वीं में आप पढ़े होंगे, फिर भी देख लेते हैं। 2 - 0, आंसर होगा 1, यानी दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होगा। बस ये सिंपल सी चीज है। अब अगर
यही चीज हम जरा देख लेते हैं, इसमें मैं आपको करा देता हूँ, आगे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेजर पोर्शन जो हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। अब ये थोड़ी जो कुछ भी बात है बहुत मतलब कि आसान सी बात है, बहुत स्मूथली लेक्चर चलेगा, ठीक है, आराम से पढ़ लेंगे सारी चीजें। एक है H2 प्लस, यानी H2 था तब किस तरह से था, दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से थे, अब H2 प्लस है, अब मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा दो, उड़ा दो एक मॉलिक्यूल को, कितना बचा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो वन 1/2 इंटू वन इलेक्ट्रॉन, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा 1/2 होगा, यानी आधा बॉन्ड, ठीक है, मतलब यानी उस तरह से अट्रैक्शन जो होगा वो कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन जो है दो एटम के बीच में शेयर हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर कुछ 1/2 रहेगा। H2 माइनस में देखें, फिर ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 - 1, तो यहाँ पे भी 1/2, इस तरह का कुछ बॉन्ड बन जाएगा। अब अगर आपको पूछ ले कि H2 माइनस और H2 प्लस बताओ किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आप जरा सोचिए, जरा आप देखिए यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे इसका जो एनर्जी गैप होता है ना, ये होता है एक्स डैश और ये होता है एक्स, और एक्स डैश जो होता है ना वो थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा होता है देन एक्स। वाई? बिकॉज ये रिपल्शन को शो करता है। अब स्ट्रेंथ अगर सेम बॉन्ड ऑर्डर आता है, तो जिसके भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ ज्यादा होंगे ना, ठीक है, वो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। यहाँ पे आप देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में है, यानी आप ये जो इन एबीएमओ जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कौन से एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं कि वो वाला एंटी बॉन्डिंग जिसके बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब इसको मैं आगे जाके थोड़ा समझाऊंगा कि एक ऐसा मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, जरा इसमें देखिए, अब यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है और ये उसको तोड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, पूरा एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन लग रहा है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को माइनस कर देगा, लेकिन इसका जो होता है एनर्जी जो होता है वो ज्यादा अनस्टेबलाइज हुआ होगा, ठीक है, ये एनर्जी ज्यादा होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इतने एनर्जी से अनस्टेबलाइज हुआ है, यानी एक इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा उससे भी थोड़ी ज्यादा एनर्जी से ये वाला अनस्टेबलाइज हुआ है, यानी जितना अट्रैक्शन इसको लगेगा उससे भी कम अट्रैक्शन जो होगा वो इसमें लगेगा। मान लीजिए कि ये जो है 0.6 है, ये 0.4 है, ठीक है, मान लो इस तरह से। अब देखते हैं जरा, ये होगा 0.4 से स्टेबलाइज होगा। अब जरा इसको देखते हैं, ये होगा 2 × 0.4 -0.6, ठीक है, तो 2 × 0.4 0.8 -0.6, तो कितने से हुआ 0.2। तो आपको देखने को मिल रहा है कितनी एनर्जी से ये स्टेबल हो रहा है, कितनी एनर्जी से ये स्टेबल हो रहा है, तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, H2 प्लस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी देन H2 माइनस, और जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो अगर बॉन्ड लेंथ पूछ ले तो H2 प्लस की कम होगी देन H2 माइनस, क्योंकि H2 प्लस की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, इजीली हो गया सॉल्व। चलिए अगला देखते हैं जरा, H2 -2 एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा ऑब्वियसली, H2 माइनस है तो यहाँ पे आ गया, दूसरा माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बॉन्ड बना रहा है, उतना ही बॉन्ड तोड़ के अलग कर रहा है, रिपल कर रहा है, बॉन्ड ही नहीं बनेगा, बॉन्ड डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, सिंपल सी बात है, हो गया कंप्लीट। अब जरा हीलियम के बारे में जरा देख लेते हैं, हीलियम में भी ऐसा होगा, बिल्कुल सेम इसी तरह से ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, हीलियम में भी देख लेते हैं, बिल्कुल सेम एनर्जी लेवल होता है, तो बिल्कुल वो भी इसी तरह से होगा। इसको जरा देखो, 1 2 3 4, तो क्या हीलियम हीलियम इसके दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन का फीलिंग किया, एक सिग्मा स्टार, जितना बना उतना तोड़ दिया, तो हीलियम पता नहीं छींक आने वाली थी अचानक से रुक गई। चले, तो हीलियम 2 जो है, क्या हो रहा है,
देखिए जरा इसको ध्यान से जरा देखे और यहाँ पे फोकस कीजिए, ठीक है। डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपने हीलियम प्लस ऐसा कुछ एग्जिस्ट करना चाहा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा अट्रैक्शन आ जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा इनका थोड़ा बहुत। अगर ऐसा किया तो ये जो है एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये पूरा ये दो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फेस करके बॉन्ड ऑर्डर 1, यानी दोनों के बीच में कुछ ऐसा एक बॉन्ड होगा, ऐसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है। आप सोचोगे अब उस तरह से He2 माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है अगला वाला क्या लिख रहा हूं मैं, क्या लिख दिया, अगला वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, वो 2p में जाएगा, यानी पूरा एक शेल के बाहर जाएगा। ये 1s शेल चल रहा है, ये 1s चल रहा है, और फिर वो सीधा जाएगा 2s में। तो इतना ज्यादा जो है ये जो इतना लंबा इलेक्ट्रॉन मतलब सीधा अगले वाले शेल में भेजना, ये एनर्जेटिकली नॉट फेवरेबल। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन को हम नहीं डालते। हाँ, सेम शेल है, डिफरेंट सब शेल है तो बात अलग है। 2s से 2p में डालना है, या 3s से 3p में, या 3s से 3d में, ठीक है। तो मतलब एक शेल के अंदर हम डालते हैं ना तो वो ठीक है, लेकिन अगर शेल चेंज करके हम उसको इलेक्ट्रॉन को अंदर डालते हैं तो फिर वो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं रहता, तो ऐसा वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, उल्टा। तो ऐसा नहीं होता। अब जरा आगे बढ़ते हैं, जरा और आगे थोड़ा देख लेते हैं, लिथियम लिथियम के बारे में जरा देख लेते हैं, ठीक है। लिथियम 2 का देखते हैं, तो इसमें क्या है यार। अब आप जरा से सोचिए कि लिथियम जो है इसमें यहाँ पे 1s है, ये 1s, फिर ये जो होगा ये 2s होगा, ये होगा 2s, ठीक है। इस तरह से होगा। लिथियम में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 और 3, इस तरह से 1 2 और 3। तो आप जरा इसको देख सकते हैं, जिस भी ऑर्बिटल डायग्राम में अगर इसको फिलिंग करो कुछ ऐसा होने वाला है। जिस भी ऑर्बिटल डायग्राम में सिग्मा में और उसके एंटी में बीएमओ और एंटी सॉरी एबीएमओ दोनों अगर फिल हो जाते हैं तो उसको ड्रॉ करने की भी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ जितना बॉन्ड बना रहा है उतना ऊपर से तोड़ रहा है, तो इसकी वजह से कोई भी बॉन्डिंग जो होगी वो नहीं होने वाली। ऐसा नहीं है कि कंबाइन नहीं करते, कॉम्बिनेशन करते हैं, लेकिन जितना जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब पास लाने के लिए पास लाते हैं उतना ही एबीएमओ में भी शिफ्ट, एबीएमओ भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की वजह से वो उतने वापस दूर चले जाते हैं। तो इनको ड्रॉ करने, क्योंकि इनकी वजह से कोई भी बॉन्डिंग होने वाली नहीं है, तो इनको ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हम इसको ड्रॉ करके अपना जो है स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर। तो जरा देख लो कितना है बॉन्डिंग में, 2, एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1, सिंपल डायामैग्नेटिक है। कॉन्फ़िगरेशन तो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तब ये लिखना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन तो ऑब्वियसली तब आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन तो सिंपल सी बात है, आप कर सकते हो अपने आप, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिथियम तो हो गया, अब बेरिलियम में चलते हैं, ठीक है। बेरिलियम में चलते हैं। अब वैसी बात है ना, थोड़ा अगर आप एक दो चार्ज हटा दो या आयन का ढूंढना चाहो तो उसमें से चार्ज हटा दो, फिर देखो क्या हो सकता है, ठीक है, कैसा बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है, ये सब बात तो आप, ठीक है, सिंपल सी बच्चों वाली है, तो ये आप भी कर सकते हैं। मैंने फिर भी हाइड्रोजन और हीलियम में करके दिखा दिया। अब आप जिसमें चाहे उसमें करते जाए, उसका इंफॉर्मेशन लेते जाए, स्टडी करते जाए उसमें। बेरिलियम की जरा बात करते हैं, बेरिलियम में क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से सीधा अब 1s तो पूरा भर जाएगा, बस 2s का देखते हैं। इसमें होता है 1s2 और 2s2। तो जरा 2s के बारे में देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2s, ये 2s,
यानी इसीलिए तो वैलेंस शेल का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि बॉन्डिंग उसी की वजह से होती है ना। ठीक है, यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों जगह हमने बेरिलियम ही लिया है, बेरिलियम का बॉन्ड बना रहे हैं 1 2 3 4 इस तरह से, यानी जितना बॉन्डिंग में उतना एंटी बॉन्डिंग में। तो बेरिलियम और बेरिलियम के बीच में तो कोई भी बॉन्ड बनने वाला नहीं है। हाँ, Be2+ करोगे एडजस्ट कर जाएगा, Be2+2 करोगे कर जाएगा, ठीक है, वही बच्चों वाली बात। लेकिन आप जस्ट सेकेंड ना, ठीक है, हाँ, तो ये कर जाएगा। जस्ट सेकेंड ना, एक सेकेंड। चले ठीक है, जरा देखते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा। लेकिन इसी में एक और चीज जो है देखी जाती है, आयंस निकाल मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, आयंस बनाओगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जाओ, रिमूव करते जाओ, बॉन्ड ऑर्डर निकालते जाओ, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वो देखते जाओ। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो पैरामैग्नेटिक आता है, अगर इलेक्ट्रॉन सारे पेयर हो जा रहे हैं तो डायमैग्नेटिक आता है, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें एक और है, इसको जरा देखते हैं कि अगर हमने Be2- का केस लिया तो आप यहाँ पे जरा देखिए कि 2s के बाद 2p आता है, तो 2s तो आके इस तरह से कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और 2p जो है वो पहले ये 3 बॉन्ड, ये 2p के 3, तो pz सबसे पहले क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, आपको पता है। लेकिन आपको पता है कि इसमें तो मिक्सिंग होती है, तो सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो यहाँ तो पहले sp मिक्सिंग होगा और फिर वो सब आपको मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था पूरा कि यहाँ पे पहले sp मिक्सिंग होता है और उस वजह से जो बनता है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन फिर ये जो इसका एंटी बॉन्डिंग और उसका सिग्मा का बॉन्डिंग, ठीक है, दोनों एक एनर्जी लेवल में आ रहे थे, तो ये दोनों रिपल करते एक दूसरे को, तो वापस से ये जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन चेंज क्या देखने को मिलता है कि पाई जो है वो लोअर एनर्जी में हमें देखने को मिल जाता है, फिर उसके बाद सिग्मा आ जाता है। मिक्सिंग तो वही है, ठीक है, लेकिन ये हमें चेंज देखने को मिल जाता है, कुछ ऐसा हमें देखने को मिल जाता है। ड्राइंग पे ज्यादा मत जाना, मैं टूल्स इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब जरा देखिए इसको ध्यान से। Be2- है, तो Be2 था तब यहाँ पे दोनों साइड दो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 1 2 3 4। अब एक माइनस और ऐड हुआ, यानी एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा, और ये वाले कौन से बॉन्ड है, π2px π2py, और ये सिग्मा 2pz वाला है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो होगा पाई में ऐड होगा। अब आप इसको जरा ध्यान से देखें, इसका तो बॉन्डिंग में तो कोई पार्टिसिपेट वो कर ही नहीं रहा, यहाँ पे एक आ रहा है और ये बॉन्डिंग कर रहा है। लास्ट केस में देखो जरा, Be2+ अगर हम यहाँ पे बना दें तो यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब जरा इसको गौर से देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर जब निकालोगे तो हाफ आएगा, और इस वाले केस में भी जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो इसकी वजह से हाफ आएगा, क्योंकि ये तो पूरा कैंसिल कर रहा है, जो होगा इसकी वजह से आएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकाल देना, हाफ ही आएगा, ठीक है। कैसे, 1 - 0 और 1/2 बाहर, तो हाफ आ जाएगा, ठीक है। अब जरा सोचिए, ये जो बॉन्डिंग कर रहा है वो पाई वाले ऑर्बिटल में कर रहा है, यानी बॉन्ड का जो टाइप होगा ना वो होगा पाई बॉन्डिंग, और ये वाला जो होगा ना वो सिग्मा बॉन्डिंग की वजह से है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एक का अट्रैक्शन हटा रहा है, ऊपर थोड़ा रिपल्शन दे रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत अट्रैक्शन जो लग रहा है वो सिग्मा वाले में इलेक्ट्रॉन है इस वजह से लग रहा है, तो ये सिग्मा बॉन्डिंग होगा। अब आप बोलोगे यार ठीक है, यही चीज कुछ बातें जो थी जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है, क्योंकि इसमें Be2+ है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे पाई बॉन्डिंग, इनिशियली आपने क्या बोला था
कि सबसे पहले सिग्मा दोनों ऑर्बिटल्स की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, सिग्मा बॉन्डिंग होगी। लेकिन Be2 प्लस में हमें देखने को मिल रहा है कि वहां पे तो पाई बॉन्डिंग हो रही है, वहां पे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से मिक्सिंग की वजह से और ये सब जो ऑर्बिटल्स चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन फिलिंग की जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बनने वाली पाई बॉन्डिंग है। अब आप बोलोगे एक साइड सिग्मा है एक साइड पाई है, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग कौन सी होगी, तो आप बोलोगे अभी सिग्मा ही स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिए इस चीज को कि हमने बोला था कि जो जितना ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा वो ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अट्रैक्शन फील हो रहा है और यहाँ पे जरा देखिए यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अट्रैक्शन फील हो रहा है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में इसके एक इलेक्ट्रॉन है। जरा इसको ध्यान से देखिए, मैंने बोला था उस वक्त कि जो बॉन्डिंग जिसकी वजह से बॉन्डिंग हो रही है उसके एंटी बॉन्डिंग में जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी उसकी, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग कर रहा है उसके एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। यानी ये जो है ये बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन में से भी थोड़ा सा उसका एनर्जी जो है और कम कर रहा है। और यहाँ पे आप जरा देखिए स्टेबिलिटी कम कर रहा है और यहाँ पे आप जरा देखिए बॉन्डिंग इसकी वजह से हो रही है और इसके एंटी बॉन्डिंग में ये पूरा का पूरा खाली है। इसका एंटी बॉन्डिंग नहीं गिनेंगे, ये बॉन्डिंग करके एंटी बॉन्डिंग करके ये पूरा तोड़ दिया है, इसका बॉन्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। बॉन्डिंग करने वाला ये है तो इसका एंटी बॉन्डिंग में देखेंगे, ठीक है। इसका एंटी बॉन्डिंग में इसका थोड़ा भी रिपल्शन करके स्टेबिलिटी ये कम नहीं कर रहा है, इस वजह से Be2 माइनस जो है वो मोर स्टेबल होगा Be2 प्लस। और फिर बॉन्ड लेंथ इसका उल्टा कि भाई Be2 प्लस के बॉन्ड लेंथ जो होगी वो ये ऑर्डर किसका है, बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। और ये किसका है, स्ट्रेंथ का। यस, समझ में आ गया, सिंपल सी बात क्लियर हो गई। जरा आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जरा इसको देखें, बोरोन के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। अब जो है आपको पता है कि 1s2 2s2 दोनों भर गए, दोनों गए काम से। अब जो होगा वो सारा खेल 2p की वजह से होगा। तो इसको मैं जरा यहाँ पे इसका एमओ जो है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ड्राइंग बहुत खराब हो रहा है, पता नहीं यार, सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन आप तो समझदार हो ना, समझ जाओगे आप। नोट में तो अच्छा सा ड्राइंग कर सकते हो और अच्छे से ड्राइंग के साथ ही लिखना, ठीक है। फिर वरना मैं इसको अच्छा और संवार के इसको दुल्हन बनाओ, क्या इसकी शादी थोड़ी ना है कि इसको अच्छा टूल दे के इसको दुल्हन बनाया जाए, नहीं ना, ठीक है। इसकी कोई शादी नहीं होने वाली, इसको सवारने में अपना टाइम दे देंगे ना तो उससे अच्छा हम पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर थोड़ा समझ के पढ़ लेते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन सेंटर होंगे वो ये 2p वाले ऑर्बिटल्स को देख लेते हैं। ये तीन ऑर्बिटल्स होंगे ना, यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ भी 1 2 और 3, ठीक है। और 2p में कितने होंगे, यहाँ पे इसका कहने के हिसाब से 2p में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन। तो ये जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो गए तो इस तरह से दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जरा देखिए बॉन्डिंग इन दो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है, π2px और π2py दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो दो बोरॉन मिलेंगे तो सिग्मा तो कोई बनने वाला ही नहीं है, इसका जो पाई है, ठीक है, आधा बॉन्ड इन दोनों पाई ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से और आधा बॉन्ड इन दोनों पाई ऑर्बिटल के ओवरलैप से हमें देखने को मिलेगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, लेकिन इस बॉन्ड ऑर्डर 1 में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, आधा जो है ये π2px वाले ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आधा जो है π2py वाले ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी 2px और 2py दोनों ऑर्बिटल्स जो है वो थोड़ा थोड़ा उसका स्टेबिलिटी देके उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 बना रहे हैं, ठीक है। यानी दोनों ही एक 2px और 2py दोनों ऑर्बिटल्स जो है इसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ से एक B2-1 कर ले तो सिंपल सी बात है यार, यानी इसका जो बॉन्ड जो है वो बन रहा है पाई ओवरलैप से, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ ही गया, बॉन्ड टाइप क्या होगा, पाई
पाई बॉन्ड होगा, पाई ओवरलैप हो रहा है। अगर B2 माइनस कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है। तो ये जो है कोई भी एक से कर रहा है, मतलब सॉरी कोई भी 2px से सिर्फ अब बॉन्डिंग हो रही है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1/2 हो जाएगा। यानी ये जो बॉन्ड बन रहा है अब ओनली एक ही 2px के ओवरलैप से बन रहा है, लेकिन है तो कौन सा, पाई है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ B2 माइनस कर दूं तो B2 तो ये था, ठीक है। B2 अगर माइनस की बात करें हम, अगर हम यहाँ पे B2 माइनस की बात करते हैं तो जरा देखें, B2 ये था, अब B2 माइनस, तो जरा देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3/2, यानी 1 + 1/2, यानी एक तो कंप्लीट पाई बॉन्ड बन रहा है और एक पार्शियल बन रहा है। कंप्लीट ये वाला कंप्लीट बन रहा है और ये वाला पार्शियल बन रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर B2 - 2 कर दे तो दो कंप्लीट पाई बॉन्ड बन रहा है, एक 2px से बन रहा है, एक 2py से बन रहा है, यानी सिग्मा बॉन्ड तो कहीं पे इसमें आ ही नहीं रहा, ठीक है। आई होप ये वाली सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की चर्चा भी इसी डायग्राम में कर लेते, थोड़ा हेडिंग चेंज कर करके, लेकिन आप लोग जो है वो प्लीज अपने नोट्स सही से बना लेना, ठीक है। यहाँ पे जो है कंप्यूटर में थोड़ा ड्रॉ करने में दिक्कत आती है, और इसको अच्छा टूल्स से करेंगे ना तो फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो और आपका भी टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी। इससे अच्छा है कि और इसको ऐसे इजीली समझा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए हो गया। अब इसी को जरा देख लेते हैं, इसी डब्बे में पढ़ देते हैं आगे की कहानी। अगर हम बात करें आगे की कहानी, अच्छा एक बात और है कि अगर हमें ऐसा पूछ ले कि एक तो है बोरोन और एक है B2, दोनों में बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी का भी अगर आपको पूछ देना तो आप समझदार है यार, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको किसी भी एलिमेंट की इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछ ले तो आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकालने में लगने वाली एनर्जी। अब जितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा एनर्जी में होगा, उतनी उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, बाहर निकालने के लिए। तो अब जरा देखिए जितना वो नीचे होगा, अब देखिए बोरॉन जो होगा उसका 2p तो कहाँ लाई करेगा, ठीक है, वो यहाँ पे लाई करेगा, और उसका जो B2 का जो बॉन्डिंग में है वो कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है। आप सिंपल से कोई भी एलिमेंट में एनर्जी लेवल को देख लो, ठीक है। ये है बोरोन एलिमेंट में और ये है बोरोन के मॉलिक्यूल में, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, ऑब्वियसली बोरोन में से, ठीक है। तो बोरोन में से सॉरी आसान होगा, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो किसकी ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो B2 में ज्यादा लगेगी, क्योंकि इसको नीचे से निकालना है, ठीक है। एनर्जी लेवल को आप देख के आसानी से किसी में भी बता सकते हैं, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। C2 की बात करते हैं, इसमें 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है। अब जरा देखते हैं, इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए, 4 की फिलिंग करनी है, 1 2 3 4, यानी C और C दोनों के बीच में पाई टाइप का बॉन्ड रहने वाला है। जो कंप्लीट उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2 होगा, यानी एक 2px से और एक 2py से कंप्लीट बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई। अब इसी में आपको अगर देखना और चाहिए तो आप इसका आयंस बना लो, C2 माइनस कर लो, यहाँ पे आ जाएगा, यानी 2 कंप्लीट पाई बॉन्ड और पार्शियल सिग्मा बॉन्ड। C2 2 माइनस कर दो तो यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। C2 +2 कर C2 +1 कर दो तो यहाँ से जो है एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा, एक कंप्लीट बॉन्ड एक पार्शियल बॉन्ड। C2
जो है प्लस C2+2 कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएंगे, दोनों जो है वो पार्शियल बॉन्ड रह जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक पाई बॉन्ड ही होगा। यानी आप ये ऑर्बिटल्स को देख के बता सकते हैं कि बनने वाला जो है वो पाई बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, यानी C2 में आप देखें तो पाई बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, फॉर जो बन रहे हैं बॉन्ड इनके बीच में बन रहा है, अट्रैक्शन की वजह बन रहा है, वो क्या है, पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात, आई होप समझ में आ गई होगी आपकी। और जितने ज्यादा बॉन्ड उनके बीच में आएंगे उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ तो आप उसके हिसाब से बता ही सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में आएंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन और उतनी ज्यादा उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एमसीक्यूज या कहीं भी आ जाए तो आप आसानी से इसको कर देना। ठीक है, नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। इसके होते हैं 2p3, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी भर दो दोनों साइड। अब 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 2 पाई। ठीक है, ये दोनों कौन से है, पाई है, और ये कौन सा है, सिग्मा है। 2 पाई बन रहा है और एक सिग्मा बन रहा है। इसको आप जरा देखें, 2 तो पाई बॉन्ड बन रहा है और एक सिग्मा बन रहा है। ठीक है, आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे ना इसका तो 3 आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, हो गया, कितना आसान है। ठीक है, चलिए अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगली स्लाइड पे चलते हैं, क्योंकि अब कहानी O2 के लिए जो आएगी वो चेंज हो जाएगी। O2 के लिए जो कहानी आने वाली है उसमें जो है उनका sp मिक्सिंग नहीं होती और उनके लिए कहानियां बदल जाती है। तो यहाँ पे जो होगा कुछ, ठीक है, और मेटल डायग्राम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जरा इसको देखिए ध्यान से, कुछ ऐसा होगा। ऊपर तो बिल्कुल जो था वही सेम रहने वाला है, बस ये नीचे जो यहाँ पे जो पाई आ रहा था उसकी जगह अब सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल इस तरह से इनके बीच में ये बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सिग्मा, ये हो गए पाई, ये हो गया पाई स्टार, और ये हो गया सिग्मा स्टार। O2 के बारे में देखते हैं, 1 2 3, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2p4 होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें भी 1 2 3 और 4। ठीक है, अब 4 4 दोनों साइड 4 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जरा देखिए ध्यान से, देखिए इसको कि इसमें जो है O2 में ऐसी फिलिंग हो रही है, यानी एक सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट बन रहा है, फिर 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो उसको ऊपर सामने एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी जब इनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो इनका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। ठीक है, जरा इसको ध्यान से आप देखिए, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 आने वाला है। ठीक है, अब अगर आप इसमें से एक तो ले लो ऑक्सीजन और एक ले लो O2, अब बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा। अगर ऑक्सीजन का होगा तो उसका जो है वो यहाँ पे लाई करेगा ऑर्बिटल, और O2 का देखिए, O2 का ऑर्बिटल यहाँ पे लाई कर रहा है, तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। अगर यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन से निकालना आसान होगा कि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन से, तो आपको जाहिर सी बात है पता है कि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन से निकालना मुश्किल होगा, यहाँ वाले से आसान होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होने वाली है, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी देन O2। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। और बिल्कुल इसी तरह से O2 में भी आप इलेक्ट्रॉन निकाल के उसका डिफरेंट डिफरेंट खेल देख लो, ऑर्बिटल डायग्राम बनाने आ गया तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर ये वाली बात, और आयोनाइजेशन एनर्जी वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फ्लोरीन को जरा देख लो। इसी तरह से फ्लोरीन भी तो है, फ्लोरीन में भी जरा चेक कर लेते हैं, फ्लोरीन में भी ऐसी ही बात है। ठीक है, अच्छा, फिर ये जो ऑक्सीजन वाला जो है, ठीक है, इसी में आप 2 इलेक्ट्रॉन, इसको अगर इसका 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल देते हो तो इसका होमो कौन सा हो जाएगा। होमो आपको पता है कि होमो और ल्यूमो होता है। ठीक है, होमो माने कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
ठीक है, यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो एनर्जी में सबसे ज्यादा उसको होमो बोला जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहाँ से, सबसे ऊपर वाले एनर्जी वाले ऑर्बिटल से ही निकलेंगे, तो वो उसका होमो होगा, वहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन आने की बात होगी तो ल्यूमो में आएंगे। ल्यूमो यानी लोएस्ट ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सारी 11th में आप बातें पढ़े होंगे, मैं जरा बताना भूल गया। ठीक है, अब समझ लो कि वो ये इसको ल्यूमो बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जो है जो खाली ऑर्बिटल है सबसे लोएस्ट एनर्जी का एम्प्टी ऑर्बिटल को ल्यूमो बोला जाता है। ठीक है, यानी अगर इस मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रॉन डालता है तो वो ल्यूमो में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एनर्जी ये वाला ऑर्बिटल में आकर कोई इलेक्ट्रॉन डालना चाहे तो इस वाले ऑर्बिटल में वो डालेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये वाला ल्यूमो होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे O2 का -2 कर दूं, यानी दो इलेक्ट्रॉन अब निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसका होमो कौन सा हो जाएगा, ये वाला उसका होमो हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन निकलने वाले यहाँ से निकलेंगे और ऑक्सीजन एटम का जो ऑर्बिटल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए जरा, ऑक्सीजन से निकालना आसान हो जाएगा देन O2 मॉलिक्यूल से। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये आप इस तरह से आसानी से देख सकते हैं, बच्चों वाली बातें हैं। अब सिंपल सिंपल बात है, आसानी से इसको देख सकता है। ठीक है, चलिए अब जरा थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। फ्लोरीन की बात कर लेते हैं जरा। घर में लगा है वो फ्लोरीन नहीं, ये वाला फ्लोरीन। चले इसमें आ जाएंगे इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसा हुआ क्या, 2 4 5, क्या गलती हुई क्या, सही तो है। अरे यार ये वाला, सॉरी यार, इसको मिटाना भूल गया ना मैं, ये खाम का हमारे 2 इलेक्ट्रॉन खा गया। तो इस तरह से इसकी कुछ फिलिंग होने वाली है। ठीक है, जरा देख ले, 2 पाई बॉन्ड बन रहा है, दोनों को वो कैंसिल कर रहा है, बनने वाला बस एक ही सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर इसका फाइंड करोगे 1 आ जाएगा, सिंपल से कैलकुलेशन है, कर देना। ठीक है, आसान से हो गया है ना, आपका कंप्लीट बॉन्डिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये जो है ये सारी बातें तो ठीक थी, मेन जो है वो एमओडी ऑफ हेट्रोडायटोमिक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में जरा एमओटी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ी दिलचस्प रहने वाली है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो ऐसे मॉलिक्यूल्स देखते हैं जिसमें कोई sp मिक्सिंग नहीं होती, बिल्कुल भी sp मिक्सिंग नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स देखते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में हम देखना चाहेंगे, एक है HF। ना तो हाइड्रोजन में sp मिक्सिंग होती है, ना ही फ्लोरीन में sp मिक्सिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ये चीज हमें पता है। ठीक है, अब दोनों का जरा यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जरा एनर्जी लेवल ड्रॉ करते हैं। तो फ्लोरी हाइड्रोजन का जो है वो साइज जो होता है वो कंपैरेटिवली फ्लोरीन से बड़ा होता है। तो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल तो जो है एक ही है, ऑर्बिटल 1s है, वो यहाँ पे इसको लिख देता हूँ मैं 1s। फ्लोरीन का जो आउटर मोस्ट है वो 2p, वो यहाँ पे आएगा 1 2 3 2p, और इसका 1s तो और भी नीचे आएगा। अब जरा दोनों की फिलिंग कर देते हैं। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा, फ्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये होगा 2s। सॉरी, ये जो है एनर्जी मिसमैच हो रही है बहुत ज्यादा है, यानी ये तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कोई भी बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में जो है पार्टिसिपेट नहीं होगा, बस अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे ही वो रख देगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसके कंडीशन थी अगर एनर्जी मैच सेम या सिमिलर हो रही है तभी जो है वो कंबाइन करेंगे। यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन में ये अंडरगो नहीं कर रहा। ठीक है, इस वजह से इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा आके यहाँ पे रह जा रहा है। ठीक है, कोई भी हो नहीं रहा इसका बॉन्डिंग का पार्टिसिपेशन। इन दोनों का जरा देखते हैं, 1s और 2p का एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो यहाँ पे जो होगा वो बॉन्डिंग हो जाएगा।
और आपको पता है कि जो बॉन्डिंग होगा वो मोर फ्लोरीन की साइड जो सेंटर्ड होगा। तो इसको ना इस तरह से 1s और 2p की बॉन्डिंग, अच्छा 2p में भी, ठीक है, 2p में भी ये जो बॉन्ड बनाएगा ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो 2p में सिग्मा बॉन्ड क्या कौन सा बनाएगा, pz वाला जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने मानी है वो z एक्सिस है, तो pz वाला ही बॉन्डिंग बनाएगा। और ये जो है px और py के पास कोई बॉन्डिंग बनाने को है ही नहीं, तो वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। और अगर सिग्मा बना है तो इसका सिग्मा स्टार भी बनेगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब चलो इनकी फिलिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 और ये 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी आप अब जरा देखें, बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ 2 बीएमओ में है, तो 1/2 इंटू 2, यानी इसका आंसर आएगा 1। यानी H और F दोनों के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बस एक बॉन्ड बन रहा है। वो कौन सा है? सिग्मा टाइप का बॉन्ड है। और ये 1 2 और 3 तीनों कौन से है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। तीनों किसके हैं? फ्लोरीन के हैं, जिसमें 2 जो है वो हाई एनर्जी में है और एक जो है लो एनर्जी में है। होमो क्या होगा? ये उसका होमो होगा और ये वाला जो होगा वो उसका ल्यूमो होगा। यानी अगर भी कोई भी बाहर से आके ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन डालता है तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड सिग्मा बना था उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड जो होगा वो टूट जाएगा। आपको जैसे कि पता है, अगर कोई भी बेस आता है तो हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालता है, तो इस वजह से वो हाइड्रोजन को ले जाता है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाता है क्योंकि वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालता है, और इस वजह से इन दोनों का बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब जरा इनके अलावा एक देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगला जो है मॉलिक्यूल उसको हम वो देखते हैं। अच्छा, मैं एक बात जो है ये बता दूं, अगला मॉलिक्यूल जो हम देखने वाले हैं वो है OH माइनस। ठीक है, OH माइनस। लेकिन ऑक्सीजन की एक बात मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन का जब मॉलिक्यूल में हमने स्टडी किया ना, तब देखिए कहाँ है ऑक्सीजन का। इसको ऑक्सीजन का थोड़ा बना दो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में सिंगली ऑक्यूपाइड है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि इसका होमो और ल्यूमो, अब देखिए यही उसका होमो है और यही इसका ल्यूमो है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन देना है तो भी यहीं से देगा, उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तो भी एक्सेप्ट तो इन्हीं ऑर्बिटल्स में करेगा कि अभी एम्प्टी है। तो अगर ऐसा कुछ भी आ जाता है, ठीक है, तब उसका होमो और ल्यूमो दोनों जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, और इनको बोला जाता है सोमो, इन दोनों का भाई सोमो, यानी कि सिंगली ऑक्यूपाइड। ठीक है, क्योंकि अगर सिंगली ऑक्यूपाइड होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तभी ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे दोनों पे एक इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड है, हाफ फिल्ड है, ये ऑक्सीजन में हमें देखने को मिला है। ठीक है, आप जरा देखते हैं OH माइनस में चर्चा करते हैं क्या होगा इसमें। ठीक है, OH माइनस का जब हम बात करते हैं कि फ्लोरीन की जब हमने बात की, हमें पता है फ्लोरीन का 2p जितना, मान लो कि ये उसका 1s है या हाइड्रोजन का 1s है, तो फ्लोरीन का 2p जितना नीचे होगा, हाइड्रोजन का 2p तो उससे थोड़ा ऊपर होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फ्लोरीन का 2p थोड़ा और नीचे हो जाएगा। ऑक्सीजन का 2p फ्लोरीन के 2p से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो एनर्जी मिसमैच का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, हाँ ये है कि 1s और इसका 1s और इसका 2s का तो एनर्जी मिसमैच ही होगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा। ये बिल्कुल सिमिलर सा थोड़ा लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो है वो बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाते हैं। अब जरा देखते हैं, ऑक्सीजन में फिलिंग करते हैं 1 2, इसको ऐसे करेंगे 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, इस तरह से, और हाइड्रोजन में 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी दिया गया है। ठीक है, तो उसको भी हमें फिल करना है।
यानी पहले हम इसका बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। जरा देखिए इन दोनों की एनर्जी मैच हो रही है। इसका जो 1s में इलेक्ट्रॉन है और इसका हाफ फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बनाएगा कौन सा, पीजेड। और 1s कौन सा बनाता है, सिग्मा बनाता है, तो वो पीजेड से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे जो है वो एंटी बॉन्डिंग भी बना देगा, ठीक है। जरा देखो इसको, और यहाँ पे बाकी के इसके जो दो ऑर्बिटल्स है वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे आके यहाँ पे खड़े रह जाएंगे। ये क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग गायब हो गया। गजब गजब चीजें हो रही है ना। देखें कुछ तो गजब, कुछ तो अजीब हो रहा है, कुछ तो अतरंगी हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। मैंने कुछ और सिलेक्ट कर लिया क्या, पेन सेलेक्ट करो भाई। चलो यानी ये हो गया उसका सिग्मा, ठीक है। ये तो कोई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे भी फिर होगा, या ये भी नहीं कर रहा, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ये दोनों भी ऐसे ही आ जाएंगे। अब जरा इसकी फिलिंग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जरा देखिए इसको, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात इलेक्ट्रॉन है। और ये नेगेटिव चार्ज का भी एक इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हमें करना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, ठीक है। अब जरा देखिए ये जो दो लोन पेयर है, ये जो दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एनडीएमओ है। और किसके सेंटर्ड है, ये ऑक्सीजन के साइड से यहाँ पे ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट हुआ है। यानी ये दोनों जो एनडीएमओ है जिसको हम लोन पेयर कह सकते हैं, वो किसके साइड सेंटर हो गए, ये कंप्लीटली कंप्लीटली सेंटर्ड ऑन ऑक्सीजन, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। यानी कि ऑक्सीजन OH माइनस में, आपको पता है कि एक तो OH माइनस पहले अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला डोनेट करता है, फिर अगर अगर मान लो कि इसको अगर बोरोन को डोनेट कर दिया इसने, ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, इसके बाद अगर ऊपर से भी अगर किसी को चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक और डोनेट करता है। फिर हम बोलते हैं कि यार ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों डोनेट नहीं करता, क्योंकि ये लो एनर्जी में है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, असल में क्या होता है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक सिग्मा बॉन्ड जो है इन दोनों के बीच में रहा होगा, इसका वन ऑर्डर फाइंड करेंगे तो वन आएगा। इसका होमो जो होगा वो एनबीएमओ होगा। और ये जो है दोनों ऑक्सीजन सेंटर्ड होंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन के हैं तो ज्यादातर उसके ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो ज्यादा ऑक्सीजन के करीब में रहेंगे। यानी अगर इसका डोनेशन होगा तो किसकी साइड से होगा, हमें ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की साइड से डोनेशन होगा, चार इलेक्ट्रॉन का, यानी दो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन होगा। इसके बाद हम बोलते हैं कि दूसरा लोन पर डोनेट नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन कब, एक ही एटम को, चलो मान लो यहाँ पे अगर हम इसका इसका जो है, चलो समझाई देता हूँ मैं यहाँ पे। ये जो दोनों लोन पर है ना, जब ये डोनेट हो जाए उसके बाद ये जो दोनों लोन पर जिस एटम को डोनेट किया है उस एटम को ये वाला लोन पर वो डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा एटम आता है, ठीक है, तब वो बोलेगा कि हाँ मेरे पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जब डोनेट हो जाएंगे तब होमो यही बचेगा, ठीक है, जो थोड़ा लोअर इन एनर्जी है। तो वो थोड़ी आलस करेगा, हाँ उसको जरूरत है तो दे देगा, बाकी एक एटम को तो दिया हुआ उसको दूसरा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इनके अंदर बिहेव होता है। अब आप जरा थोड़े नोट्स बनाओ, ये कंप्लीट करो, मैं जस्ट एक सेकंड आया, ठीक है। पानी की बोतल लेके आ जाओ फटाफट से। और आप जो है तब तक ये नोट्स बनाओ, ये सब फटाफट ड्रॉ करो, ठीक है।
चल हो गया। बन गए नोट्स, ठीक है। आई होप आपने इसे ड्रॉ कर दिया होगा और पूरी कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से इनको, इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ड्रॉ करके इनकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल सकती है, जो बीबीटी हमें नहीं दे रही थी, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और ल्यूमो कौन सा होगा? सिग्मा स्टार। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों के? चलिए, अब ये कैटेगरी हो गई कंप्लीट। अब सेकंड कैटेगरी में बढ़ते हैं, जिसमें एक एटम में sp मिक्सिंग हो रही है और एक एटम में नहीं हो रही, ठीक है। अब ऐसा केस देखते हैं। तो इस केस में हम देखेंगे, ठीक है, इस केस में हम बोरोन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड को जरा देखते हैं, एनालाइज करते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से होगा। बोरोन का आपको पता है, ठीक है, इसमें मिक्सिंग होगी। फ्लोरीन का आपको पता है, ठीक है। बोरोन का जो होगा वो आउटर मोस्ट होगा, 2p, वो काफी बाहर होगा। इस तरह से देखिए, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। और कैटेगरी में ये सब लिख लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। इस सब चीज को मैं हटा रहा हूँ। जरा देखो, यहाँ बोरोन और फ्लोरीन के बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। अगर इसका 2p अगर यहाँ रहा होगा बोरोन का, और यहाँ पे इसका s, तो इसका जो है s से भी थोड़ा सा, बिल्कुल s के मुकाबले या फिर s से भी थोड़ा सा नीचे जो होगा वो इसका फ्लोरीन का p रहा होगा, और इसका s तो बिल्कुल ही नीचे, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों का ऑर्बिटल्स जो होंगे वो अरेंज होंगे, ठीक है। यहाँ पे बोरोन है, यहाँ पे फ्लोरीन की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं इसको। सिंपल है ये भी, एनर्जी किसकी मैच कर दी है। अब ये दोनों जब मिक्स होंगे तब कुछ ऐसा बना लेगा ये। चलो इसको मिक्स करके इसका ये S और ये PZ दोनों मिक्स करके एक SPZ यहाँ बनाएंगे, एक SPZ यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, इस तरह से मिक्स हो जाएंगे। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, मिक्सिंग कर जाएंगे। बोरोन के 2p में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, पहले तो इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो सबसे पहले एक तो 2s2 और 2s2 और 2p1 होता है, ठीक है ना। 2s2 और 2p1, तो 2s2 2p1 है ना, ठीक है। सही है, हो गया। जरा इसको फ्लोरीन में देखें, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए जरा एनर्जी किसकी मैच हो रही है। आप जरा देखिए कि अगर हम इसका देखें, फ्लोरीन का ये जो 2p है ना, इसमें और इसमें, इन दोनों के बीच में एनर्जी के बिल्कुल कम है, सिमिलर है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। तो इनका जो है, ये जो ऑर्बिटल मिक्स करके बने हैं वो सिग्मा बॉन्ड टाइप के मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए बने, क्योंकि एक तो s ऑर्बिटल मिक्स हुआ है, s ऑर्बिटल क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। एक pz मिक्स हुआ है तो pz भी क्या बनाता है, वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके भी जो बनाने वाले होंगे वो सिग्मा ओरिएंटेड होंगे। तो आप जरा इसको ध्यान से समझिए, इसको देख सकते हैं आप कि अच्छा ये बनाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो 2p में से भी जो pz होगा, ठीक है, वही जो हाफ फिल्ड है, ठीक है, यही जो इनके साथ ओवरलैप, मतलब यही कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएगा, ठीक है। आप जरा देखिए, तो लोअर एनर्जी में तो ये है, लेकिन आप देखिए तो फुल्ली फिल्ड है, क्या ये पार्टिसिपेट करेगा? अगर ये वाला ऑर्बिटल हायर इन एनर्जी होता ना तो ये कर जाता इसके साथ पार्टिसिपेट, ठीक है, और कंबाइन कर जाता। लेकिन ये वाला ऑर्बिटल लोअर इन एनर्जी है और इनके बीच में एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो अचीवेबल एनर्जी है, ठीक है, बॉन्डिंग के लिए। तो इस वजह से ये जो है इसको ना करके हाफ फील्ड को ही चूज करेगा।
हाँ, अगर इसके पास हाफ फील्ड नहीं होता तो वो फुली फील्ड को चूज करके ऑर्बिटल्स बना लेता, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो हाफ फील्ड उसको मिल रहा है अचीवेबल एनर्जी में, तो वो हाफ फील्ड को ही चूज करेगा, ठीक है। इस तरह से इनके अंदर बॉन्डिंग होगी, ठीक है। और ये जो दोनों उसके जो ऑर्बिटल्स है वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, और ये भी इसके दोनों ऑर्बिटल्स बिल्कुल ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो ऑर्बिटल है वो भी बिल्कुल ही ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी ये जो बॉन्डिंग, ये जो लोन पेयर है ना, ये ज्यादा ज्यादा बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल्स के करीब में है। सर इसको ध्यान से देखिए आप, जब हम इसकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 8 ही होंगे ना, एक सेकंड, 1 2 3, और फ्लोरीन है ना, तो बस तो फ्लोरीन में तो इसी तरह से होगा। और ये 5, और ये अच्छा, सॉरी यार मैं यहाँ पे गलती कर दिया ना, यहाँ पे ये भी तो पार्टिसिपेट नहीं करा, तो ये भी यहाँ पे आएगा। तो बिल्कुल अब हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो होमो क्या आएगा, होमो कौन सा आएगा, ये वाला जो होगा वो होमो आएगा। ये किसके साइड सेंटर्ड है, बोरोन के साइड, बोरोन सेंटर्ड है ये होमो, ठीक है, बोरोन सेंटर्ड होमो है। और ये दोनों भी ऐसे ही आ जाएंगे बिल्कुल। ल्यूमो जो होगा वो पाई स्टार है, यानी बीएफ जो है वो एक पाई एक्सेप्टर भी है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करेगा किस में, पाई स्टार में एक्सेप्ट करेगा। यानी ये पाई स्टार सही जा रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल। तो ये जो है वो पाई स्टार में सर ये पाई स्टार नहीं है, ये इसके जो है एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, लेकिन ये पाई वाले ऑर्बिटल्स है, ठीक है। क्योंकि ये जो है कि कोई भी कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन इनसे जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से बनते हैं, वो पाई बनते हैं, जो बिल्कुल ऐसे के ऐसे यहाँ पे 2px और 2py रहे हैं, जो एम्प्टी है, यानी इन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और इनमें जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो कैसे आएंगे, वो इस तरह से ओवरलैप करके ही आएंगे, साइड वाइज ओवरलैप करके ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि इनके जो ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल्स होंगे वो इस तरह से होंगे, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इनमें जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो पाई बॉन्डिंग वाले होंगे, यानी ये पाई एक्सेप्टर की तरह से ही काम करता है, ठीक है। अब जरा इसको और आगे जरा इसको देखते हैं। इसका जो होमो है ना वो लोअर इन एनर्जी है, देखिए जरा ये यहाँ पे है, लोअर इन एनर्जी है, मोर ये जो है ये बीएमओ वाले ऑर्बिटल्स के बिल्कुल करीब में है, ठीक है, बीएमओ वाले ऑर्बिटल्स के करीब है। इसका मतलब कि इसकी वजह से क्या है कि बॉन्डिंग कैरेक्टर आ रहा है इसका, होमो हैव स्लाइट बॉन्डिंग कैरेक्टर, इसकी ये जो है बॉन्डिंग वाले बीएमओ के करीब में है। इसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है, समझने वाली चीज है कि ये जो होमो जो है वो लोअर इन एनर्जी है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के करीब में है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के करीब में होने की वजह से ये जो होमो है ये स्लाइट बॉन्डिंग कैरेक्टर दिखाएगा, ठीक है। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आने वाले मॉलिक्यूल जो है उसमें आपको ये बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। अब ये जो BF का जो मॉलिक्यूल है ये डोनेट भी कहां से करेगा, बोरोन वाले सेंटर से होमो से करेगा, और एक्सेप्ट भी इसी में करेगा, यानी एक्सेप्टर भी है और डोनर भी, दोनों किससे, बोरोन वाले एलिमेंट से हो रहे हैं। फ्लोरीन वाले तीनों जो है उससे कोई डोनेशन नहीं हो रही है BF मॉलिक्यूल में, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला मॉलिक्यूल देखते हैं, CO देखें और NO प्लस देखते हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। कार्बन और नाइट्रोजन की बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है इसलिए, ठीक है। जरा देखते हैं, बोरोन की अगर 2p अगर ऊपर रहा है तो कार्बन का जो होगा वो थोड़ा नीचे रहा होगा, यानी अगर यहाँ पे वो ये जो एनर्जी गैप है, मान लो ये कार्बन है, ठीक है, और फ्लोरीन का जो 2s होगा, सर ये कार्बन का 2p और इसका 2s बनने वाले न्यू ऑर्बिटल्स, ठीक है।
और इसका जो 2s, इसका जो फ्लोरीन का, ठीक है, फ्लोरीन का जो 2p होगा वो कुछ ऐसे रहने वाला है। देखे जरा इसको, इसको देखना जरा, यहाँ पे रहेगा कुछ, तकरीबन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि बोरोन में जो था इसके बिल्कुल जो एस था उससे एस से एस के बराबर या एस से भी नीचे जा रहा था, ठीक है, इसका जो 2p का था। अब कार्बन जो होगा वो उसमें एस थोड़ा और अंदर जाएगा तो एनर्जी जो है वो थोड़ा सिमिलर हो जाएगा, एस थोड़ा और अंदर जाएगा। अब जो मिक्सिंग करने के बाद जो ऑर्बिटल्स बनाए हैं उनको मैं जरा यहाँ पे कर देता हूँ, पुराने वाले को मिटा देता हूँ, ठीक है। ये मिक्सिंग करके जब बनाए हैं, मिक्सिंग कर ली और ये ऑर्बिटल्स बन गए, तो उसका पी आ गया और एस जो होगा वो तो बिल्कुल नीचे होगा। बिल्कुल इस तरह से जो है इनके बीच में एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ बनने वाला होगा। आप इनका सारा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। नाइट्रोजन का भी देख ले तो ये और थोड़ा नीचे होगा और एनर्जी जो होगी इन दोनों की, ये यहाँ पे बोरोन था, ठीक है, यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे अगर आ गया तो नाइट्रोजन आ जाएगा, तो एनर्जी और सिमिलर हो रही है, ठीक है। तो इनकी बॉन्डिंग में जो होगा वो सीओ की और एनओ प्लस के बॉन्डिंग में जो होगा वो ज्यादा कुछ, मतलब ज्यादा कुछ क्या फर्क ऑलमोस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सीओ है और वहां पे एनओ प्लस है, यानी दोनों की जो इलेक्ट्रॉन्स जो फिलिंग होगी वो भी सेम होगी और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बिल्कुल सिमिलर है दोनों का। तो बॉन्डिंग भी जो दोनों की बनेगी, बनने वाले बीएमओस और एबीएमओस होंगे वो भी बिल्कुल सेम होंगे। तो दोनों की जो आप पढ़ रहे हैं वो सेम ही एनर्जी प्रोफाइल, पूरा एमओडी जो होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। चले अब जरा देखते हैं इसको, और उनका जो स्ट्रक्चर भी होगा यानी उनके बीच में बनने वाले बॉन्ड्स भी जो होंगे वो भी बिल्कुल सेम ही होने वाला है, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं, चलिए। ये होगा पी, ये होगा एस पी जेड डैश और ये होगा एस पी जेड, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसकी, जब आप बॉन्डिंग करते हैं तो यहाँ फिलिंग करते हैं पहले, यहाँ पे CO और ये कार्बन, और वैसे भी ये ऑक्सीजन आ गया है तो इसका एनर्जी थोड़ा ऊपर भी तो जाएगा, तो एनर्जी बिल्कुल ही मैच कर जाती है, ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर आ जाती है। अब इसका कुछ ऐसे रहा होगा, कार्बन का 2p2 आता है ना, 2s2 और 2p2, तो फिलिंग करते हैं 1 2 3 4 ऐसे फिलिंग होगी, ठीक है इसकी, क्योंकि एसपी मिक्सिंग के बाद कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स बन गए हैं, ठीक है। अगर एसपी मिक्सिंग नहीं होती तो कैसा होता, 1 2 3 और 4 ऐसा होता, लेकिन अब एसपी मिक्सिंग बना के उन्होंने ऐसा बना दिया है तो अब फिलिंग ऐसे होगी। ये वाले ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, ये बिल्कुल ऐसा कैसा आ जाएगा, ये जो है पीजेड के साथ एक सिग्मा बना लेगा, देखिए जरा इसको ध्यान से, ठीक है, एक सिग्मा बना लिया। अब ये वाले ऑर्बिटल्स भी तो हायर एनर्जी में तो नहीं है, बिल्कुल एनर्जी मैच कर दिए, तो ये वाले ऑर्बिटल्स भी जो है ये पहले इसका एंटी बॉन्डिंग भी बना लेते हैं। अब ये वाले ऑर्बिट, ये sp_z डैश जो होगा, अब वो तो उसके साथ तो कोई बॉन्ड करने वाला है ही नहीं, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब ये जो बचे हैं वो px और py है, वो दोनों पाई बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल्स हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अब ये जो बनने वाले ये जो दोनों है ये इनके साथ मिलके कुछ इस तरह से एंटी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो sp_z डैश जो है वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा आ जाएगा और ये दोनों इस तरह से पाई बॉन्ड बना लेंगे मिक्सिंग कर और कंबाइन करने के बाद, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। होमो क्या हुआ, ये वाला हुआ होमो, ठीक है। और ल्यूमो कौन सा हुआ, पाई स्टार इनका ल्यूमो हुआ, ठीक है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके आया और इसमें डोनेट किया तो किसमें करेगा, पाई स्टार में करेगा, इस वजह से इनका जो है वो पाई बॉन्ड टूटता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब इसमें जो है हमें चीज एक देखनी है, वो क्या है कि इनका जब हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर जो हम फाइंड करते हैं तब हमें मिलता है बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल ही
3 मिलता है, 3 बॉन्ड ऑर्डर मिलता है इन दोनों के बीच। बॉन्ड ऑर्डर जो मिलता है वो 3 मिलता है, ठीक है। लेकिन हमें देखने को तो कुछ और ही मिलता है। असल में क्या होता है, इस चीज को एमओटी एक्सप्लेन करती है। क्या करती है कि इनके जो होमो जो है ना, वो हायर एनर्जी में रहते हैं यहाँ पे इनके जो होमो जो है, जो बनने वाले होमो होते हैं वो हायर इन एनर्जी होते हैं। और इनकी एनर्जी हाई होने की वजह से ये मोर एबीएमओ की तरफ रहते हैं। और एबीएमओ की तरफ ज्यादा रहने की वजह से ये इनके अंदर थोड़ा थोड़ा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आने लगता है, ठीक है। ये ज्यादा एबीएमओ की तरफ रहने की वजह से ये जो है ज्यादा डिस्टेबिलाईजेशन की तरफ रहने लगते हैं। उनका अंदर एंटी बॉन्डिंग का कैरेक्टर, थोड़ा थोड़ा स्लाइट एंटी बॉन्डिंग का कैरेक्टर उनके अंदर रहता है। अब अगर ऐसे ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो तो क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज जो है यहाँ पे एमओटी हमें एक्सप्लेन कर रही है कि इस वजह से यहाँ पे कंप्लीट बॉन्ड ऑर्डर 3 हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ बॉन्ड ऑर्डर इसका कम हो जाता है और कुछ कम होकर नियर अबाउट 2.4 के अराउंड हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिल जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। इसीलिए इसीलिए CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर CO से ज्यादा आता है। वाई? बिकॉज अगर CO पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कहां से निकालेंगे, होमो में से निकालेंगे। होमो में से इलेक्ट्रॉन निकाला यानी एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर कम हुआ। इस वजह से CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो CO से भी ज्यादा आता है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और ये जो है ये किसका सेंटर है, ये मोर सेंटर टुवर्ड्स कार्बन रहेगा, ठीक है। मोर सेंटर टुवर्ड्स कार्बन रहने वाला है, यानी सी और ओ का जो मॉलिक्यूल है इसमें मोर सेंटर टुवर्ड्स कौन सा रहने वाला है, मोर सेंटर टुवर्ड्स कार्बन रहेगा। यानी कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर रहने वाला है। और अगर ये एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल, यानी अगर ये एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। इनके पास एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार है, ठीक है। सिग्मा स्टार जो वाले होंगे ना वो काफी मतलब हायर इन एनर्जी होते हैं, ठीक है। अगर पाई स्टार में वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनके कुछ स्टेबिलाईजेशन भी, एक सेकेंड ना जस्ट, ठीक है। यानी कि अगर किसी के पास जो पाई बॉन्ड जो होता है ना, अगर वो डोनेट करना चाहे तो वो सिग्मा में तो नहीं कर सकते, ठीक है। सिग्मा उनको चाहिए एंटी पाई एंटी बॉन्डिंग चाहिए, ठीक है, उनको डोनेट करने को। तो अगर CO मॉलिक्यूल जो है, हमें पता है कि ये जो कार्बोनिल मॉलिक्यूल है, हम कोऑर्डिनेशन या कार्बोनिल ये जो OMs में भी पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये जो है पाई एक्सेप्टर की तरह भी बिहेव करते हैं, क्योंकि इनका पाई स्टार जो है यहाँ पे प्रेजेंट है जो वैकेंट है। और यही ल्यूमो है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आएंगे, पाई स्टार में आएंगे, यानी ये पाई एक्सेप्टर का भी काम करता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये जो है वो पाई एक्सेप्टर की तरह भी काम करता है। और एक लोन पेयर यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन का भी सेंटर्ड पे है, ठीक है। ऑक्सीजन सेंटर्ड लोन पेयर भी है, यानी एक लोन पेयर कार्बन पे होगा, एक लोन पेयर ऑक्सीजन पे होगा। लेकिन डोनेशन किससे होगा, इससे होगा। वाई? बिकॉज इसका रीजन ये है कि ये जो लोन पेयर है ये बहुत लोअर इन एनर्जी है, ठीक है। और ये जो है हाई इन एनर्जी है, तो यहीं से डोनेशन हो जाएगा। और ये जो पाई स्टार है, ठीक है, वो किसके साइड ज्यादा सेंटर होंगे, ठीक है, मोर सेंटर्ड ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम जो होता है उसी की तरफ तो एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल शिफ्ट होता है, यानी कि इसके जो पाई स्टार होंगे वो भी किसके साइड शिफ्ट होंगे ज्यादातर, वो ज्यादातर कार्बन की ओर पाई स्टार रहने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये कार्बोनिल के बीच में पाई बॉन्ड जो होगा वो थोड़ा बॉन्ड टूटता दिखेगा और ये एक्सेप्टर लिगेंड की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में, कार्बोनिल के बारे में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से जो है वो NO+ भी काम करता है, नाइट्रोसिल भी इसी तरह से काम करता है, ठीक है। चलो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब जो है ये क्या चीज हो गई, और अगर हम CO मॉलिक्यूल की बात करें
तो हमें ये चीज एक और देखने को मिलती है कि इस पे डेल नेगेटिव चार्ज आता है और इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आता है। क्योंकि आप देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, ये बात बहुत तगड़ी बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर है। इसने इसके इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड बना रहे, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए लोन पेयर है और 1 2 और 3, ठीक है। यानी इसके पास 6 होने चाहिए इसकी जगह, अब इसके पास 5 है। इसके पास 4 होने चाहिए इसकी जगह, इसके पास भी 5 है, ठीक है। दोनों के पास 5 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस शेल में अभी रहे हैं, दिख रहे हैं हमें, ठीक है, इस तरह से। इसका मतलब कि इसके पास से भी इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने पास ले गया है, ठीक है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने को, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों के। अब जरा इसको देखिए, इस वजह से हमें देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे इसने एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसमें नेगेटिव आ गया, ठीक है, और इसने दे दिया इस पे पॉजिटिव आ गया। लेकिन अब क्या करते हैं, ये इसने जब एक पैर इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा तो इसके पास 6 की जगह 4 ही बचा होगा, और इसने जब इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो 4 की जगह 6 हो गया होगा, ठीक है। फिर ये जो है ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो मोर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। इस वजह से इनका चार्ज जो है वो 6 से हट के 5 हो गया, और इसका भी चार्ज जो है 4 से हट के 5 हो गया। यानी दोनों ही इक्वल इक्वल चार्ज पे आ गए, ठीक है। इस वजह से इस पर डेल नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन जो आएगा वो -1 आएगा, और ऑक्सीजन जो आएगा वो +1 आएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसको जरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको बताई, इसको जरा नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अब जरा एक आखिरी केस पढ़ लेते हैं जिसको बोला जाता है Cn नेगेटिव का। Cn नेगेटिव जो है वो MOT का थोड़ा सा लिमिटेशन है, क्योंकि वो MOD का बॉन्ड ऑर्डर और इसका मैग्नेटिक नेचर ही बता पाता है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन MOT इसके बारे में नहीं बता पाता। इसको जरा ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही में sp मिक्सिंग जो है वो होती है, ठीक है, दोनों ही में sp मिक्सिंग होती है, ठीक है। जरा इसको देखिए ध्यान से, और दोनों ही में sp मिक्सिंग होती है, और दोनों ही में जो है हमें एक चीज और देखने को मिलेगी कि दोनों ही में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम बिल्कुल अब तो सेम रहेगा। दिक्कत कहाँ थी, दोनों में जब नहीं हो रही थी तब भी प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों में जब हो रही है तब भी उनका फिक्स है। जब दोनों में एक में हो रही है एक में नहीं हो रही तभी तो इनमें दिक्कतें आती है, ठीक है। तभी वो हमने सारे केस लास्ट में पढ़ लिए, ठीक है। अब इनमें तो आपको पता है कि जब sp मिक्सिंग नहीं होती, ठीक है, सॉरी, जब sp मिक्सिंग होती है तब तब इनका ऑर्बिटल डायग्राम कैसा आता है ये आपको पता है, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं। एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होगा इन दोनों के बीच में, ये 2s और ये 2p होगा, और इसमें भी ये जो होगा वो 2s होगा और ये होगा 2p होगा, ठीक है। जब इनके हम, वाह क्या तो लाइन ड्रॉ हुई है यार, गजब, सच में यार गजब। जरा देखिए, चल अब जरा देखते हैं इसका जो 2s, ये यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4, ठीक है। इस तरह से ये दोनों जो है आपस में बॉन्डिंग कर जाएंगे, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, दोनों 2s सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट में बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉ कर दिया, जरा इसको ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ ताकि क्या है कि हमें ड्रॉ करने में थोड़ी आसानी रहे, ठीक है, ड्रॉ करने में थोड़ी आसानी हो जाए। कार्बन का यहाँ पे कर देता हूँ, नाइट्रोजन का यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। इसको जरा देखिए, इस तरह से कुछ रहेगा इनमें,
इनमें जब आप करोगे सबसे पहले तो क्या होगा, पीजेड और इनका पीजेड, ठीक है, दोनों ही आपको पता है नहीं, सबसे पहले जो होगा वो पी एक्स और पी वाई की वजह से जो होगा वो पाई बॉन्डिंग बनेगा। तो जरा इसको देख लेते हैं, यहाँ पाई बॉन्डिंग होगा। फिर जो आपको पता है कि यहाँ पे एनर्जी बिल्कुल सेम है, सिग्मा बॉन्ड भी होगा। फिर यहाँ पे दो एंटी पाई होंगे, फिर यहाँ पे एक सिग्मा होगा, ठीक है। इस तरह से उनका जो है दोनों का एनर्जी बिल्कुल सिमिलर सिमिलर सा हमें देखने को मिल रहा है। तो इजीली जो है वो सारे ऑर्बिटल्स ना कंबाइन करके जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है बना लेते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सिंपल सा इजी है, ठीक है। अब जरा देखते हैं यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज दिया है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स की हमें फिलिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कुछ, इसका तो कंप्लीट फिलिंग है, इसको निकाल दो तो भी चलेगा। इसको जरा देख लो, 3 बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर इसका जो है वो हमें 3 आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो होमो जो होने वाला है वो सिग्मा बॉन्डिंग होमो होने वाला है, और पाई स्टार जो है वो यहाँ पे ल्यूमो होने वाला है, ठीक है। यानी सी एन माइनस जो है इसका बॉन्ड, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है ये सिर्फ इसका जो है, एक तो ये बताता है कि बॉन्ड ऑर्डर 3 है और ये पैर है, इसलिए ये डायामैग्नेटिक होने वाला है, बस। इसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाता एमओटी, यही उसकी थोड़ी लिमिटेशन है। तो यहाँ पे आपका केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट होता है। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, केमिकल बॉन्डिंग हमारा कंप्लीट होता है, और मंडे जो हमारा, मैं आपका नया सा टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम जो शुरू करने वाला हूँ, तो मिलते हैं मंडे को केमिकल इक्विलिब्रियम के फर्स्ट लेक्चर से। तो बिल्कुल ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, और हम कंप्लीट करेंगे आईआईटी जैम का पूरा कोर्स। जितने भी टॉपिक्स मुझे पढ़ाने हैं बहुत जल्द से जल्द मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा। केमिकल इक्विलिब्रियम 4 या 5 दिन तक चलेगा। मंडे से मेरे साथ फिर से जुड़ जाना नोट और पेन के साथ, और ऐसे ही नोट्स बनाते रहिएगा। संडे है कल, रिवीजन कर लेना केमिकल बॉन्डिंग, अगर कुछ बैकलॉग छूट गया, नोट्स बनाना बाकी है तो कंप्लीट कर लेना। मंडे से नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपके साथ, तब तक गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।